मेरी एक कविता, माफ करना मेरे दिल तू मुझको। मैं अपने दिल के साथ इंसाफ ना कर पाई, मैं अपने दिल के साथ इंसाफ ना कर पाई। उसकी खुशियां ढूंढने में न जाने कितनों से टकराई। सबको अपना कीमती समय दिया, समझने समझाने का भी सिलसिला शुरू किया। मतलब भर के सबके रिश्ते मैं ना निभा पाई। रिश्ता मैंने सबसे जोड़ा, मगर रिश्ता टूटने का सारा दर्द मेरे दिल के हिस्से में आई। मेरे दिल तू अपनी बातें किसी और दिल से कर पाता, मैं ऐसा कोई दिल ढूंढ ना पाई। माफ करना मेरे दिल तू मुझको, मैं तुझे कोई सच्चा साथी ना दे पाई। मेरा दिल मेरे हर फैसले का अंजाम भुगतता रहा, कभी टूटता तो कभी सुलगता जलता रहा। कैसे स्वस्थ और सुंदर से अपने दिल को मैंने धीरे धीरे घायल बीमार बना दिया। बार बार चोट पहुंचाया उसको, उसका कोई इलाज ना किया। मेरे दिल ने बार बार मुझे अपना दर्द समझाया था। कईयों को तो मैंने उसकी इजाजत बिना उसके घर में आने, रहने और ठहरने दिया। थोड़ा थोड़ा कर सबको उसको दुखाने दिया। मैं उसके लिए एक सच्चा साथी ढूंढने निकली थी इस जहान में। मैं उसके लिए एक सच्चा साथी ढूंढने निकली थी इस जहान में, और अंत में लौट आई रहने अपने बीमार दिल के पास में। मेरी जिम्मेदारी थी उसका ख्याल रखने की, मेरी जिम्मेदारी थी उसका ख्याल रखने की, और मैंने ही उसको सिखा दिया हर गम सहने की। मेरे दिल की सच्ची साथी तो मैं थी ना, अगर वो दिया तो बाती मैं थी ना। वो दिल को धड़काती, मैं सांसें चलाती, मैं उसको हंसाती, वो अपने दिल की बातें मुझे बताती। यूं भी तो जीवन कट सकता था ना। मेरा दिल इतनी चोट न पाता अगर मैंने कभी किसी को ना होता तलाशा। माफ करना मेरे दिल तू मुझको, न जाने क्यों देर से सब कुछ है मुझे समझ आता। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है और एक बेल आइकॉन है, फॉलो बटन भी है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है माफ करना मेरे दिल तू मुझको। तो देखिए, दिल के बारे में मैंने बहुत सारी बातें जो है अपने वीडियोस में पहले भी बहुत सारी बातें की हुई हैं। आज बस इतना कहूँगी इस टॉपिक पर कि देखिए, अगर आप इस संसार के किसी भी लोग से अपना दिल जो है कि जोड़ते हो अपने दिल को उनसे, तो ऑब्वियस है कि आपका दिल जो एक न एक दिन ज़रूर टूट जाएगा और एक न दिन आपको तकलीफ ज़रूर पहुँचेगी, अकेलापन ज़रूर सताएगा। और इस दिल को हमेशा एक साथी की ज़रूरत होती है। हमेशा हमारा दिल एक ऐसा साथी ढूंढता है जो उसकी बातों को बहुत दिल से सुने, बहुत दिल से उसकी बातों पर जवाब दे। तो मैं हमेशा ये कहूँगी आप सभी से कि वो एक साथी अपने ईश्वर को बनाइए, क्योंकि ईश्वर कभी बदले में आपको जो है आंसू नहीं देंगे, कभी बदले में जो है कि आपके दिल को तोड़ेंगे नहीं। अगर आप उनके हाथों में अपना हृदय रखेंगे तो वो आपके हृदय में जो है कि खुशियाँ भर देंगे, आपकी झोली में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। तो अगर आप अपना हृदय जो है ईश्वर के चरणों में रखते हैं, अपने हृदय के सारे भाव को जो है कि प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं, तो बदले में आप जो है कि कई गुना यूँ समझ लीजिए उम्मीद से ज़्यादा खुशी को पाएंगे। तो आज मैं जो है कि एक अध्यात्म से जुड़े हुए टॉपिक पर आप सभी से बातें करूंगी, और वो मेरा टॉपिक है इंद्रियां। तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, ये आप सभी को पता है, बट आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमारे पास जो है टोटल 11 इंद्रियां होती हैं आध्यात्म के अनुसार, और वो आज मैं सबको बताऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां। आध्यात्म में भी 5 ज्ञान इंद्रियां कही गई हैं। तो किन्हें कही गई हैं? हमारी स्किन को, आंखों को, हमारी नाक को, जीभ और कान। ये हो गए हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां। तो अब जो है कि अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों से हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है आध्यात्म में कि हमारी 5 जो है कर्म इंद्रियां भी होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है हमारा हाथ, ठीक, उसके बाद पैर, उसके बाद जो है हमारी वाणी। आप हाथ से कर्म करते हो, पैर से कर्म करते हो, और वाणी भी हमारी कर्म ही कर रही है। और उसके बाद आता है जन इंद्री, और लास्ट में गुदा। जन इंद्री यानी जहाँ से आप जो है कि यूरिन पास करते हो, और जो है कि गुदा यानी जहाँ से आप मल विसर्जित करते हो। तो ये 5 कर्म इंद्रियां हो गई, ठीक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सबसे लास्ट इंद्रिय के बारे में जानने, और वो है हमारी जो 11वीं इंद्रिय है, वो है मन।
5 ज्ञान इंद्री प्लस 5 कर्म इंद्री और प्लस 1 मन, टोटल हो गए हमारे 11 इंद्रियां। हमारे पूरे शरीर में 11 इंद्रियां हैं और इन सारी जो इंद्रियों का राजा किसे कहा जाता है? मन को। मन जो है सारी इंद्रियों का राजा है। और मन को राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप मन के हिसाब से चलेंगे तो ये मन जो है कि आपको जो है कि आत्महत्या तक पहुंचा सकता है। लास्ट स्टेज, आप अपने जीवन का अंत कर दो अगर आप मन की सुनकर पूरे जीवन चलते रहे तो। देखिए, पहले भी मैंने ये बातें आपको बताई कि हम जो है कि शरीर, मन और आत्मा से बने हुए हैं। तो मन जो है बीच की कड़ी है। अगर मन को आपने सही तरह से चलाया तो वो आपको आत्मा तक पहुंचा सकता है। और अभी जो हमारी पकड़ है सिर्फ शरीर और मन पर है, आत्मा पर हमारी कोई पकड़ नहीं है। मन को इंद्रियों का राजा क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो मन है ये बहुत मैजिक का काम करता है अगर आपने उसको सही तरीके से चलाया तो। अब देखिए, मन तो ऑब्वियस है, हम सबका भाग रहा है, हम सबका मन कह रहा है चलो मूवी देख ली जाए, चलो फ्राइज खा लिया जाए, चलो नॉनवेज खा लिया जाए, चलो जो है कि अल्कोहल पी लिया जाए। बहुत सारा मन सबका कह रहा है, सबका मन जो है डोल रहा है। बट इस मन को कंट्रोल कैसे करना? अगर मैं कहती हूँ आत्मा तक ये मन ही पहुंचाता है हमें, परमात्मा तक ये मन ही पहुंचाता है हमें, जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में जो है जो दूरी है वो खत्म ये मन ही कर सकता है। तो आप सबके मन में आएगा कैसे? देखिए, 2 रास्ते होते हैं मन को जो है कि सही करने का। सबसे पहला रास्ता होता है कि मन को जबरदस्ती चलाना। मन को जो है कि अच्छी आदतें जबरदस्ती करवाइए। जैसे मन को जो अगर कहे कि मुझे नॉनवेज खाना है तो आप उसको बोलिए कि मैं सात्विक खाना खिलाऊंगा तुझे बिना लहसुन प्याज का। एक जो है कि नियम संयम सिखाइए अपने मन को। अगर आपने सात्विक खाना खाना शुरू किया तो ऑब्वियसली खाने के जो जीव की इंद्रिय है वो धीरे धीरे आपका स्वाद खत्म होने लगेगा। तो जब वहाँ से उसको जो है कि कोई स्वाद नहीं मिलेगा तो मन थोड़ा सा संसार को लेके जो है कि उदासीन होने लगेगा, उसका जो है कि इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। तो अगर है दम आप में अपने चंचल मन को शांत करने का तो जबरदस्ती अपने शरीर को जो है कि एक अभ्यास में लाइए, एक अभ्यास शुरू करिए कि मैं जो है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, सही टाइम पर खाऊंगा, सही टाइम पर सोना है, मुझे सात्विक खाना खाना है। कुछ दिन आप ये करके देखिए, आपको फर्क समझ आएगा। उस अभ्यास में देखिए कई बार ऐसा होगा कि वो जो है मन, आप जितना उसको जो है कि दबाने की कोशिश करेंगे मन की जो इच्छाओं को, तो वो कई बार हो सकता है वो और बढ़ जाए, प्रबल हो जाए। तो दूसरा तरीका भी जो है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जब आपका मन भागे तो आप जबरदस्ती अभ्यास रखिए मन पर संयम पाने का। और दूसरा, उसको ये सिखाइए वैराग्य। वैराग्य क्या है? इस संसार से वैराग्य कैसे लेना, उसको ये समझाना मन को कि जीभ में स्वाद नहीं रखा है। उसको ये समझाना कि मन को ये समझाना कि जो है कि जब आप सारे स्वाद से परे उठ जाते हो तब जो है कि आपको एक अलग अनुभूति मिलेगी। वो अनुभूति मिलेगी जब आप खुद को आत्मा से जोड़ते हो। ये जो कान है, जब आप अपने मन को ये समझाने लगोगे कि जो भी बुरी बातें जा रही हैं वो जो है कि मुझे जो है विनाश की तरफ ले जा रही हैं, तो जो है कि हर तरह से ज्ञान भी ज़रूरी है। तो जो है कि अभ्यास के साथ वैराग्य, मतलब आप जो है मन को ये ज्ञान भी देते जाइए कि वैराग्य ज़रूरी है जीवन में। अगर अध्यात्म में पहुंचना है तो, अगर जो है कि आत्मा तक पहुंचना है तो हमें अपने शरीर के, तो हमें जो है कि अपने मन पर लगाम पाने के लिए ये 2 काम ज़रूर ही करने होंगे। एक तो अभ्यास और दूसरा उसको वैराग्य का ज्ञान देना कि क्यों जो है कि हमें जो मन आया वो करना नहीं है। तो देखिए, शरीर, मन और आत्मा, हम ये तीनों से ही बने हुए हैं। शरीर हम सब जान रहे हैं, शरीर की सेवा हम बराबर कर रहे हैं। मन तक भी कहीं कहीं हमारी पकड़ हो ही रही है कि मन ये कह रहा, मन वो कह रहा। तो देखिए, हम शरीर और मन में ही जी रहे हैं और मर जा रहे हैं, लेकिन आत्मा तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि इन 2 पर हमें जब हम इन दोनों को संयम पालेंगे, हम जब इन दोनों को जो है कि सही जीवन शैली में ढाल लेंगे, तब जाकर हमारी पहुंच होगी आत्मा तक। तो जो है कि हमारी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हम जब ठीक से काम करवाएंगे इन इंद्रियों से, तब कहीं जाकर जो है कि आपका मन शांत होगा। और एक मजे की बात देखिए ये है कि अगर इस मन को आप संसार में सुख ना दोगे ना, तो वो क्या करेगा? फिर वो कहाँ जाएगा? क्योंकि मन के पास कोई रास्ता नहीं। वो या तो वो मन आपको संसार की तरफ भगाएगा या मन आपको आत्मा की तरफ भगाएगा, आपके अध्यात्म की तरफ भगाएगा। तो अगर आपने मन को संसार में कुछ ऐसा जो है कि दिलचस्प नहीं दिया, कुछ ऐसा नहीं दिया कि उसको उसमें एंजॉय मिले, मजा मिले, आनंद मिले, सुख मिले, तो मन जो है
हार कर आखिर वो एक कदम आगे बढ़ेगा और अपने आप आपको जो है आत्मा की तरफ ले जाएगा, एक अलग अनुभव की तरफ वो खुद भागने लगेगा। क्योंकि मन को भी सुख चाहिए, मन को भी आनंद चाहिए, मन को भी जो है कि परम शांति चाहिए। तो जब मन को आप ये संसार से जो है कि वैराग्य दिला देंगे, संसार की तरफ उसे कुछ नहीं मिलेगा, तब फिर वो खुद ब खुद भागेगा आध्यात्म की तरफ। अगर आपको कुछ करने से बेहतर जो है कि अपना दुख झेलना सही लग रहा है तो फिर आपको आपके आंसू मुबारक हो, आप झेलते रहिए। बट अगर आपके दुख से परेशान हो और चाहते हो, एक्चुअली चाहते हो, वास्तव में चाहते हो कि समस्या का हल ढूंढना है मुझे, तो समस्या का हल यही है कि सबसे पहले जो है कि आप खुद को आध्यात्म से जोड़ने के लिए जो जो स्टेप कहे गए आध्यात्म में वो करिए और फर्क को समझिए। और मुझे भी कमेंट करके बताइए, मुझे जितना कुछ समझ आ रहा है जब मैंने आध्यात्म को खुद से जोड़ा, तो जितनी बातें मुझे समझ आ रही वो मैं आप सबको समझाया जा रही हूँ और आप सभी कमेंट करके मुझे अपनी बातें समझाइएगा। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर और चलती हूँ। एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?